आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसर आमिर हसनी मलेशिया से आपसे मुखातिब है। आज अप्रैल की पहली तारीख़ है और पाकिस्तान में आप सब जानते हैं इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोग काम से महरूम हो गए हैं। हमारा प्यारा खुदा हमें कुरान करीम में यह हुक्म देता है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर। उस हवाले से आज चंद गुजारिशात आप सब दोस्तों की खिदमत में करना चाहूँगा कि हम में से एक उम्मत, खुदा ताला ये कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे होना चाहिए जो दूसरों को मोटिवेट करें, उनको तवज्जो दिलाएं कि यदूना इलल खैर, वो खैर की तरफ लोगों को बुलाने वाले हों। तो बुनियादी तौर पर इस वक्त मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोगों के अंदर कुछ असर रखते हैं और उनका हल्का अहबाब है। उसमें ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो मुतमव्वल हैं, जो अच्छे खाते पीते हैं, या कम अज़ कम ऐसे हैं कि इस वक्त में उनके घर का खर्च आसानी से चल रहा है और उनके पास ये गुंजाइश भी है कि अपने इर्द गिर्द देखें और अपने माहौल में उन लोगों की मदद करें जो कि इस वक्त बिल्कुल भूख की कैफियत में है। तो ये वो मौका है जब सिर्फ़ तकरीरों का वक्त नहीं है बल्कि अमलन कुछ करने का वक्त है। हुकूमत जो कुछ कर रही है वो करेगी और इस हुकूमत से उम्मीद है, पहली हुकूमतों से तो नहीं थी, कि वो यकीनन कुछ ना कुछ आवाम के लिए करेंगे, लेकिन हुकूमती जो सिलसिला होता है उसमें बहुत सारे चैनल्स होते हैं, उसमें वक्त ज़्यादा भी लग जाता है। बाज़ औक़ात जिस तरह से वो फोर्स एक बना रहे हैं उस पर कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग ज़ाती तौर पे ख़ुद भी देखें अपने इर्द गिर्द माहौल में, हमारे मोहल्ले के लोगों का तो हमें पता ही होगा। अगर नहीं पता है पहले से तो अब पता करें, अपने हिफाजती इंतज़ाम करके निकलें, मास्क लगा कर, और इर्द गिर्द माहौल में जब जाएँ सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें, किसी जगह हाथ ना लगाएं, अपनी हिफाजत भी करें, लेकिन अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें और मालूम करें जहाँ पे ये हालात हैं, जहाँ जिन लोगों को आप जानते हैं कि गुर्बत का शिकार हैं और इस वक्त उनको मजदूरी भी नहीं मिल रही, उन लोगों को उन तक खाने का पहुँचाने का इंतज़ाम करें। मेरी इस वक्त सिर्फ ये दरख्वास्त है आप लोगों से कि आप अपने इर्द गिर्द लोगों से राब्ते में रहें और ऐसे लोगों से भी राब्ते बढ़ाएं जिनको आप जानते हैं कि वो कुछ ना कुछ खर्च कर सकते हैं, उनको तवज्जो दिलाना इस वक्त बुनियादी मकसद है। आप अपने खुदा के इस हुक्म पर निकलें कि हमने इस वक्त नेकी की तरफ लोगों को लाना है, लोगों को गरीबों की मदद के लिए उभारना है। अल्लाह के फ़ज़ल से पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद ऐसी है जो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो रखती है, दीन को समझती भी है, गहराई से ना सही, सतही तौर पर कम अज़ कम हमदर्दी लोगों के अंदर मैं समझता हूँ पाई जाती है। तो इसलिए हमें अब हम लोगों ने ये करना है कि हम उन लोगों को सामने लाएं और उनके ज़रिए से आगे लोगों तक मदद उनके लिए पहुंचाने का बायस बने। बस अभी इस वीडियो में सिर्फ इतनी ही बात करना चाहता हूँ कि अपने इर्द गिर्द अपने माहौल का ख्याल करें और लोगों तक खाना पहुंचाने का इंतज़ाम करें। ख़ास तौर पे वो जो मज़दूर तबका लोग हैं, उनको इस वक्त मज़दूरी नहीं मिल रही होगी और वो बड़ी मुश्किल में होंगे। तो ये हमारा फ़र्ज़ भी है, दीनी फ़रीज़ा भी है, और हमें इस तरफ खुदा की खातिर, ताकि खुदा ताला हम पर अपने फ़ज़ल करें, क्योंकि ये खुदा को राज़ी करने के बराबर होगा। और आप जानते हैं खुदा अपनी मखलूक से 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है। तो उसकी मखलूक का अगर हम इस वक्त ख्याल करेंगे तो यकीनन उसका फ़ायदा हमें भी होगा कि वो खुदा हमसे राज़ी होगा और उसके नतीजे में खुदा का प्यार हमें नसीब होगा और हमारे ख़ानदान को अल्लाह ताला इन बीमारियों से, वबाओं से महफूज भी रखेगा। तो ये खैर का वक्त है, जोड़ने का वक्त है। इस वक्त इंतशार की बात कोई ना करे और सब मिलजुल कर काम करें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।